Now we will try to learn about LAN, Local Area Network. LAN, Local Area Network. Local Area Network is confined to small area. For example, lab, school और a building. तो लोकल एरिया नेटवर्क जो है ये एक लिमिटेड एरिया कवर करती है. फॉर एग्जांपल एक लैब हो सकती है जो एक दो रूम्स में है, या एक स्कूल होता है छोटा मोटा स्कूल, या एक बिल्डिंग है. उसमें जो कंप्यूटर्स अगर हम कनेक्ट करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग तो उसको हम लैन कहते हैं. लैन जो है इंटरनल कंप्यूटर्स एंड वर्क स्टेशन, एक वर्क स्टेशन और पीसीज होते हैं उनको कनेक्ट करते हैं टू शेयर द रिसोर्सेज, ताकि आपस में ये रिसोर्सेज को शेयर करें. अब रिसोर्सेज क्या है? फॉर एग्जांपल प्रिंटर्स है, उनको हम शेयर कर सकते हैं. स्टोरेज डिवाइसेस है, उनको हम शेयर कर सकते हैं. और वी कैन एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन अमंग द कंप्यूटर्स विच आर कनेक्टेड थ्रू आउट द बिल्डिंग और थ्रू आउट द लैब या थ्रू आउट द स्कूल और एनी कैंपस. LAN जो है इट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर नेटवर्क्स बाय साइज, ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी एंड टोपोलॉजी. एक कंप्यूटर नेटवर्क में साइज कितना है, इसकी ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी क्या है और इसकी टोपोलॉजी क्या है, इस बुनियाद पर ये डिस्टिंग्विश हो जाती है. तो LAN जो है लोकल एरिया नेटवर्क, इसका साइज छोटा होता है एज कंपेयर टू मैन एंड वैन, और इसमें टोपोलॉजी जो है वो यूजुअली बस या रिंग टोपोलॉजी यूज होती है. सो कंप्यूटर्स एंड सर्वर्स आर कनेक्टेड बाय केबल्स और वायरलेसली. LAN की बात हो रही है, इसमें जो कंप्यूटर होते हैं और इसमें जो वर्क स्टेशन होते हैं या सर्वर्स होते हैं उनको या तो हम केबल से कनेक्ट करते हैं या वायरलेसली कनेक्टेड होते हैं. लेकिन जो केबल कनेक्शंस होते हैं वो मोर रिलायबल है. दे आर वेरी रिलायबल, सिक्योर एंड फास्ट. सो यूजुअली हम LAN में जो भी पीसीज होते हैं उनको केबल से ही कनेक्ट करते हैं. और इसमें डेटा ट्रांसफर रेट जो है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि केबल कनेक्शन है, डिस्टेंस लिमिटेड है. तो जो डेटा ट्रांसफर है, डेटा ट्रांसफर रेट है, दैट इज वेरी फास्ट because the distance is very short and limited number of computers are attached to a single LAN. Therefore the data speed of data is very fast. तो एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है. नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड फॉर एक्सचेंज एंड ट्रांसमिशन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन विद इन द LAN. जो कॉमन टोपोलॉजीज है यूज होती है LAN में, वो बस टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है एंड स्टार टोपोलॉजी है. तो डेटा ट्रांसफर रेट की बात करें तो 4 to 16 Mbps है. 4 to 16 मेगाबाइट्स पर सेकंड, इस रेंज में LAN में जो डेटा ट्रांसफर रेट है वो होती है. LAN जो है उसमें दो कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं. टू कॉमन कॉन्फ़िगरेशंस जो LAN में है वो है इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट. इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट. जो इंट्रानेट है, the intranet web servers, they differ from public web servers in that the public must have the proper permission and passwords to access the intranet of an organization. तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्कूल है, एक बिल्डिंग है, एक लैब है जिसमें LAN बना है, कनेक्टेड है, फंक्शनल है, तो उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर परमिशन होना चाहिए और लॉगिन डिटेल्स होनी चाहिए.
लॉगिन पासवर्ड होना चाहिए, तब जाके हम उसमें एंटर कर सकते हैं और वो इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड इंट्रानेट। सेकेंड इज एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट जो है, इट रेफर्स टू एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज दैट आर इंट्रानेट बेस्ड। The applications and services which are intranet based but use extended and secure access to external users through passwords। तो जो external users होते हैं उनके पास एक सिक्योर एक्सेस होता है जो हाईली सिक्योर और रिलायबल होता है। तो वो उन क्रेडेंशियल्स को यूज करके एक्स्ट्रा नेट की सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैन। लैन जो है ये स्मॉल इन साइज होता है, इसका एक सिंगल ओनर होता है। क्योंकि एक सिंगल लैब में या स्कूल या एक बिल्डिंग में होता है तो इसका एक सिंगल ओनर होता है। ये फिजिकली सिक्योर्ड होता है, डेटा एंड रिसोर्स शेयरिंग पर्पस के लिए यूज होता है। इसका एक लो कॉस्ट डेटा ट्रांसमिशन, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। डेटा ट्रांसमिशन जो है उसका जो मेंटेनेंस है, कॉस्ट है, वो लो है। लैन की एडवांटेजेस अगर देखें, एडवांटेजेस ऑफ लैन, तो हार्डवेयर शेयरिंग है। नंबर फर्स्ट इज हार्डवेयर शेयरिंग। फॉर एग्जांपल हम प्रिंटर या स्कैनर को शेयर कर सकते हैं या स्टोरेज डिवाइस को शेयर कर सकते हैं। सो नंबर फर्स्ट इज हार्डवेयर शेयरिंग। नंबर सेकंड एडवांटेज इज डेटा स्टोरेज एट ए सिंगल प्लेस। हमारे पास एक बहुत सारा डेटा स्टोरेज है, तो हम हर एक कंप्यूटर से स्टोरेज को स्टोरेज पर्पज। नंबर थर्ड इज सॉफ्टवेयर शेयरिंग। लैन से हम सॉफ्टवेयर भी शेयर कर सकते हैं। नंबर फोर इज डेटा शेयरिंग। नंबर फिफ्थ इज सेंट्रल बैकअप। इसका एक सेंट्रल बैकअप होता है। जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम डेटा स्टोर करना चाहते हैं, तो एक सेंट्रल प्लेस पर वो बैकअप होता है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? नंबर फर्स्ट इज प्रिंटिंग कैन बी स्लो। प्रिंटिंग जो है दैट कैन बी स्लो। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 कंप्यूटर्स है, 20 कंप्यूटर्स है जो लैन के साथ अटैच्ड है, तो आपने 20 में से 15 कंप्यूटर्स जो है या 10 कंप्यूटर्स जो है उन्होंने कंप्यूटर को कमांड भेजी है प्रिंटिंग के लिए, तो नेचुरली प्रिंटिंग जो है वो स्लो हो जाएगी। प्रिंटर क्योंकि प्रिंटर एक है तो 10 डिवाइसेस या 15 डिवाइसेस आर एक्सेसिंग द सेम डिवाइस, सेम रिसोर्स एट द सेम टाइम। नंबर सेकंड इज वायरस कैन स्प्रेड इजीली। वायरस जो है that can spread easily throughout the LAN. Number third disadvantage is as data is shared, there is a great need for data security. तो data security का यहाँ issue है। Number fourth is if server fails, all workstations are affected. तो अगर एक सर्वर जो होता है वो फेल हो गया तो सारे जो वर्क स्टेशंस है, सारे जो कंप्यूटर्स है वो अफेक्ट होते हैं। ये लैन की डिसएडवांटेजेस है। तो नेक्स्ट में हम मैन और वैन वो कवर करेंगे। थैंक यू।